हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज ए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, लिस्ट फर्स्ट दी गई है और लिस्ट सेकंड दी गई है। तो दो लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट में आपका फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, क्रेडिट फैसिलिटीज बाय बैंक और एसएचजी। तो इसका अगर क्लियर हम देखते हैं तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, की पॉइंट क्या है, वो है आपका क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि लोन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ क्रेडिट और उसके एग्जांपल कौन कौन से, वो कहां कहां से ली जाती है, तो इसके बारे में बताया गया है। ये फॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जो बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं और लीगली सेक्टर होते हैं, जिनको ये राइट्स होता है, लीगली राइट होते हैं, तो वो आपको क्या दे सकते हैं, क्रेडिट। इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल इनको लीगली राइट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ये क्रेडिट दे सकते हैं। फैसिलिटीज बाय बैंक, बैंक के द्वारा जो फैसिलिटीज आती है उसके बारे में। एसएचजी क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब लिस्ट सेकंड में देखिए, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और एम्प्लॉयर। मनी लेंडर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो उनके पास पैसा ज्यादा होता है, वो क्या होता है, क्रेडिट दे देते हैं एज ए इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट पे। बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, तो बैंक और कोऑपरेटिव्स होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं दोनों ही। ग्रुप ऑफ रूरल पुअर पीपल्स, जो ग्रामीण स्तर में गरीब लोग होते हैं, उनका ग्रुप। चेक एंड डिमांड डिपॉजिट, चेक एंड डिमांड डिपॉजिट, तो इसके बारे में बात की, चेक एंड डिमांड डिपॉजिट के बारे में बात की। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम, देखो इसके सही आंसर कौन कौन से, किसका मैच होगा सही आंसर, तो देखते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है, हमने बताया था बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो कौन कौन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बैंक एंड कोऑपरेटिव, ये बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके अलावा जो आपका बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, अगर कोई एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा है, किसी कंपनी में, तो वहां से आपका क्या ले लेता है, क्रेडिट ले सकता है। क्लियर, कंपनी से ले सकता है। तो बैंक, कोऑपरेटिव और कंपनी, यहाँ से आपको क्रेडिट मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कई और होते हैं। अब देखो बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, या मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और एम्प्लॉयर। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, ये भी होते हैं आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ये रिलेटिव एंड, क्लियर है। तो ये आपके क्या हो गए, फ्रेंड्स। ये आपके क्या हो गए, फ्रेंड्स, रिलेटिव। ये कौन से थे, इनफॉर्मल, यानी कि इनको राइट्स नहीं है, लीगली राइट नहीं है, लेकिन ये आपको क्या दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं। तो ये आपके ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये हो गए इनफॉर्मल सेक्टर। फैसिलिटी बैंक, तो बैंक के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंक के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है कौन कौन सी, आपकी चेक और डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा क्या होता है, डेबिट कार्ड, है ना, डेबिट कार्ड आपको यूज देती है बैंक। उसके अलावा कौन सा है आपका, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स। ये आपको क्या, इसके अलावा भी और सारी फैसिलिटीज होती है, तो ये मेन फैसिलिटीज ये थी। अब बात करते हैं एसएचजी। एसएचजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रुप ऑफ रूरल पुअर पीपल्स। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। अगर उनको क्रेडिट चाहिए तो वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं जाते, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट इतना ज्यादा, साक्षरता दर उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण। तो वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना, बैंक उनका ग्रुप बनवा देती है, जिसके थ्रू उनको लोन प्रोवाइड की जाती है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, सेकंड। क्लियर, तो ए ऑप्शन नंबर, सॉरी, ए का जो है सेकंड है। ऑप्शन नंबर ए और बी में, दोनों में, ऑप्शन नंबर सी और डी में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए यहाँ। अब बी का कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। अब सी का क्या होना चाहिए, हमारा फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए में सी का थर्ड है, ऑप्शन नंबर बी में सी का फोर्थ है। ये हमारा यहाँ गलत हो गया, ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी का फोर्थ और यहाँ थर्ड, तो डी का थर्ड। और दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर, ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.